झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, अगले कुछ महीनों में इसकी तिथि के आधिकारिक ऐलान हो सकता है। तमाम राजनीतिक दल अपने जो एजेंडे हैं उसे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, अपने आप को, अपने कुंबे को मजबूत करने में जुट गई है। इसी कवायद में अगर बात करें एनडीए फोल्डर की, तो ऐसी पार्टियां जो कल तक बिहार में सक्रिय थी, अब बिहार में उनका एक बड़ा वर्चस्व था, उनका एक राजनीतिक पैठ थी, अब वो पार्टियां भी अपना झारखंड में वजूद तलाश रही है। चाहे बात नीतीश कुमार की जदयू की करे, जीतन राम मांझी की पार्टी की करे, और अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान की बात करें। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रांची में बैठक होने वाली है। इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी हैं। प्रधान जी, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, चिराग पासवान जी आ रहे हैं, तमाम सांसद और बड़े नेता भी आ रहे हैं, तो ये रांची में ही क्यों? क्या विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोग यहाँ कार्यकारिणी की बैठक आहूत है या? नहीं, ऐसी बात नहीं। पहले भी देखिए 2019 में भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ हुई थी और उस समय पुलवामा कांड हुआ था। उस समय भी यही सेम सिचुएशन था, इलेक्शन भी था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी थी, सब कुछ था। तो ऐसा बात नहीं है। अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारे टेन्योर आया तो उसमें हमारा जो है उसमें रांची झारखंड को ही मिला। अब हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी रेडसन होटल ब्लू में हम लोग रखे हुए हैं कार्यक्रम को, और सारे ऑल ओवर इंडिया के जितने हमारे जो डेलीगेट्स लोग आएंगे उसमें सब वोट देंगे। और जो हमारा जो समस्या है राष्ट्रीय स्तर पर उसको उठाने के लिए, और जो विगत जो 5 विधानसभा का जो चुनाव होना 5 स्टेट में, उसके बारे में भी जो सारे स्टेट के जो आएंगे प्रेसिडेंट, उस पर बातें होंगी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इलेक्शन के चलते रखा गया, ऐसा नहीं है। हाँ, इलेक्शन के चलते जरूर कार्यक्रम रखा गया है। वो हमारा कार्निवल जो बैंकेट हॉल है वहाँ रखा गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, अभिनंदन समारोह होगा हमारे सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का और सारे एमपीज का। तो ये बात तो है कि राजनीति भी है इसमें, और स्वाभाविक अब तो शुरुआत भी हो गया है और हम लोग बहुत तेजी से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी, चूंकि आप उसके अध्यक्ष भी हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं? कितनी सीटों पर आप अपने आप मजबूत करते हैं और क्या चुनाव में उतरने जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 2014 में हम लोगों को अलायंस में 1 सीट मिला, 2019 में अलायंस टूट गया, आजसू से भी हम लोगों से भी। तो देखिए आज सरकार में क्या था, 2014 में सरकार बनी, बहुमत में बनी, 2019 में नहीं बन पाई, क्योंकि हमारे जनाधार यहाँ पर जो लोक जनशक्ति पार्टी का बहुत है, और बिना लोक जनशक्ति पार्टी के जो भी आधार के सरकार बनाना मुश्किल है। अब देखिए अभी भी एनडीए की जो चुनाव हुई जो लोकसभा का, इसमें हम लोग बहुत तन मन से हर तरह से हम लोग मदद किए, और जहाँ जहाँ मदद हम लोगों से लिया गया वहाँ पे हम लोग अच्छे वोट से जीते। तो स्वाभाविक है कि जो आदमी काम कर रहा है, साथ में है, पार्टी है। बिहार झारखंड पर एक सब अलग अलग हो गया, तो अलग तो हो गया, लेकिन हम लोग तो ये समझते हैं कि जो है एक ही है, एक ही विंग है। और हमारे जनाधार बिहार से यहाँ ज़्यादा है, समझने की बात है। यहाँ पर 28 सीट तो ऐसा है जिसमें हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में है। 28 सीट का हमारा आया, वहाँ से सब कैंडिडेट्स का अपना जो लेटर है उन्होंने दिया है अपना लड़ने के लिए। कुछ और भी अभी आने वाला जो 24 तारीख तक हमको, कल तक, मतलब आप 28 सीटों पर आप लोगों का दावा है यहाँ का? 28 सीट पर तो आ चुका है। कुछ और लोग आज देंगे हमको लिस्ट, जो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को देंगे। लेकिन डिसाइड ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बीच में भी कहा था हम लोगों को कि जो भी देखिए चुनाव होगा, प्रधान जी हम लोग एनडीए के साथ हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, और हम लोग हर तरह से जो भी मदद हो करना है, जिससे कि देश मजबूत हो, हमारा गठबंधन मजबूत हो, और उसके तहत हम लोगों को कार्य करना है। हम लोगों ने कार्य किया, और आने वाले समय में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारा जो भागीदारी मिलेगी, और जो पार्टियों को जो एनडीए गठबंधन में है, हमारी जो गठबंधन में जो भागीदारी तय होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो तय करेंगे, वो सर्वमान्य है, मान्य होगा वो। प्रधान जी, एक सवाल ये भी है कि 28 जो सीटों पर आप लोग दावा करें, तो इसमें क्या रिजर्व सीटें रहेंगी, जनरल सीटें, या पूरे झारखंड की? मतलब 81 में से 28 सीटों पर आप लोग का दावा है? 28 में अभी तक आया हुआ है, कुछ आज और आने वाला है, तो कल हम लोग देंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कल देंगे। तो ये है कहने का मतलब, देखिए 28 सीट तो मेरा इंटरनल है, जो हमारे पार्टी का मांग है। मतलब आप लोग अभी दावा किए हैं क्या कुछ सीटों को लेकर के? अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से हम लोगों ने दिया है कि हमारे इतने लोग हैं जो प्रबल दवादार हैं, इनकी ये स्थिति है, इनका बूथ लिस्ट बन चुका है, ये कार्य हो चुका है जो होता है संगठन का, सारा विथ रिपोर्ट हम लोगों ने दे दिया है। अब बाकी जो आज मिलेगा उसको हम लोग कल जो है मीटिंग में देंगे। आप लोग ग्राउंड पर गए हैं, अपनी स्थितियों का आकलन कर लिए हैं 28 सीटों हम लोग तो देखिए आप देख रहे होंगे प्रेस के माध्यम से, इतने लोगों में उत्साह, युवाओं में, जो यहाँ के जो हैं
लेबर ग्रेड में, जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, ओबीसी भाई हैं, तथा तमाम जो भी लोग हैं जो हमारे आदर्श से, हमारे पार्टी के जो नीति है, सिद्धांत है, इनका जो चिराग जी का काम करने की स्टाइल है, इससे मतलब अद्भुत हम लोगों को फ़ायदा है। और हमको लगता है कि आज के दिन में जो इनका चिराग जी पर जो विश्वास है लोगों का, वो हम इसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। पर डे 1500 आदमी जुड़ता है मेरे पार्टी में, कहीं ना कहीं राज्य में। लेकिन लोजपा की बात करें तो इस पार्टी का तो जनाधार केवल बिहार तक सीमित था, तो अब क्या उस कुनबे को बढ़ाने की कोशिश है झारखंड में? नहीं, पुराना आपको जानकारी होना चाहिए। हमारी पार्टी बहुत यहाँ काम की। आदरणीय रामविलास पासवान जी 24 जिला में यहाँ पे आपको देखिए स्वास्थ्य शिविर लगवाए थे। जो बेचारा गरीब एक छोटे अस्पताल में जाने में सोचता है, देश के सारे बड़े अस्पताल के जितने बड़े डॉक्टर यहाँ आते थे हर जिला में, 2 दिन का कार्यक्रम होता था। नोडल पदाधिकारी थे हमारे, स्टील मंत्री होते थे हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी। नोडल पदाधिकारी बनाया गया था श्रीवास्तव जी को, बोकारो के एमडी को। सारा वहाँ से जो भी खर्च होता था। जो आदमी का और मेजर जिसको प्रॉब्लम था गरीब लोगों को, उसका फिर यहाँ से रेफरेंस होकर दिल्ली जाते थे लोग। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का एक भी गांव नहीं है झारखंड का जहाँ पैदल घूमे नहीं है, पद यात्रा नहीं की है। यहाँ कोयला में देखिए जब मंत्री बने तो यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा मिला, स्टील में बने तो यहाँ का सबसे ज़्यादा फायदा मिला, भारतीय फैक्ट्री का विलय किया गया। ऐसे ऐसे अब जिस क्षेत्र में आप जाइएगा, आदरणीय रामविलास जी का बहुत बड़ा योगदान है। अभी देखिए जो 80 करोड़ जनता को जो आप लोग जो राशन देख रहे हैं, जो मिल रहा है, वो भी उन्हीं का देन था जो अपने समय में लेकिन वो तो केंद्र की योजना थी। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में उसका असर दिखेगा? बिल्कुल, एक एक लोग आप देख रहे हैं कि उसमें सारे लोगों को इन पर आस्था है, विश्वास है कि ये जहाँ रहेंगे तहाँ जो भी कार्य होगा, जो भी दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, और जो भी मतलब युवा वर्ग है, सबके लिए ये लेके चलने वाले हैं। तो सबका साथ, सबका विकास, हम उस घर में दिया जलाएंगे जो सदियों से अंधेरा है। लेकिन बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी? बिल्कुल। हम लोग तो हर काम जो भी करते हैं एनडीए के साथ ही करते हैं। स्टीयरिंग उनके हाथों में रहेगी? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा तो यही सोच है। बिल्कुल। तो ये थे झारखंड लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी। इन्होंने कहा कि 28 सीटों पर झारखंड में हमारी पार्टी काफ़ी मजबूत है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं या हमारे जो नेता हैं वो जीत सकते हैं, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। एनडीए में जो शामिल बड़ा दल बीजेपी है, उसे बड़े भाई की दर्जा दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि गठबंधन के तहत सब चीज़ें तय हो जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को अपने कुनबे में तमाम वो जो राजनीतिक पार्टियां जिनका कल तक बिहार में प्रभाव था, अब वो झारखंड में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहती है, राजनीतिक एक प्लॉट तैयार कर रही है, उन्हें कैसे खुश करती है ये तो अगले कुछ दिनों में या आने वाले समय में पता चल पाएगा। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।